Okay, students, I'm going to discuss with you relational operators when we are working with vectors. पहला हमने वेक्टर बनाया, फू उसका नाम रखा और उसके एलिमेंट्स क्या हैं? 3, 2, 1, 4, 1, 2, 1, -1, 0 and 3. उसके बाद जी एक और हमने बना दिया, उसका नाम हमने रख दिया बार और उसके अंदर क्या है? 4, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 3, 0, 4. अब ये दोनों हमने बराबर लेंथ के बनाए हैं, लेकिन हम इसको चेक भी कर लें, ये ना हो कि गलती कुछ कर रहे हो हम। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। देखिए, लेंथ x इक्वल टू फू इज डबल इक्वल टू द लेंथ x इक्वल टू बार। यानी उन दोनों की जो लेंथ्स है ना, उसकी इक्वालिटी को चेक करने के लिए भी हम डबल इक्वल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको जब हमने किया तो हमारा रिजल्ट आया ट्रू, क्योंकि वो वैसे तो हमें पता ही था कि हमने बराबर एलिमेंट्स रखे हुए थे, तो फिर जाहिर है कि वो इसमें भी उसने वही कहा है कि दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल राइट, ये तो हो गया। अब हम चाह क्या रहे हैं? अगर हम ये पहली एज द फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले हम ये करना चाहें कि हम कह रहे हैं कि इज फू द सेम एज बार। अगर ये क्वेश्चन हो तो हम वहाँ उसमें क्या लिखेंगे? आर में हम तो हमने तो वही लिखना है ना, डबल इक्वल, क्योंकि आपको बताया तो है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल जो है वो डबल इक्वल मीन्स इक्वल। ऑल राइट, अब जब हमने ये किया तो देखें कि ये क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ये रिजल्ट आ गया है और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको करेगा, यानी वो पेयर्स के मुताबिक करेगा। सो पहला जो था, फू के अंदर पहला नंबर था 3 और बार के अंदर पहला नंबर था 4। तो वो अब जब कह रहे हैं कि डबल इक्वल यानी कि बराबर हैं, तो जाहिर है कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसलिए ये जो पहला पेयर बन रहा है 3 और 4 वाला, उसके लिए वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फॉल्स। इसी तरह सेकंड वाला, सेकंड इधर सेकंड 2 है और इधर 1 है, सो अगेन दे आर नॉट द सेम, तो इसलिए वो क्या कह रहा है? फॉल्स। अच्छा, इसी तरह जब चलते जाते हैं तो जब आप पांचवें के ऊपर आएंगे, पांचवा फू के अंदर है 1 और बार के अंदर है 1, तो ये तो बराबर है ना। तो ये देख लीजिए, पांचवें में आके उसने कहा ट्रू। इसी तरह बाकी आप सारे खुद चेक कर लें। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अगर आप वेक्टर्स के अंदर ये रिलेशनल ऑपरेटर्स करेंगे तो वो पेयर वाइज या यूं कह लीजिए कि एलिमेंट बाय एलिमेंट वो उसको करेगा। अच्छा, इसमें अब एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। अभी उसी उन्हीं दोनों के साथ ये अगर हम ये देखना चाहें कि इज फू लेस देन बार, तो वो मतलब वही बनता है ना कि वो एलिमेंट वाइज ही अब देख सकते हैं, ओवरऑल नहीं देखेंगे। तो फिर अब यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं जी? ये ट्रू फॉल्स। अब देख लेते हैं, ये देखें, पहला देखें 3 था और ये दूसरा 4 है, तो जाहिर है 3 इज लेस देन 4, तो वो तो ट्रू ही आना चाहिए था ना। और दूसरा वाला क्या है जी? 2 है पहला और दूसरा है 1, सो 2 इज लेस देन 1 इज ऑब्वियसली फॉल्स, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? फॉल्स। एक और देखिए जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, और वो क्या है जी? फू इज लेस देन और इक्वल टू बार, यानी खाली लेस देन नहीं है, अब लेस देन और इक्वल टू है। इसमें और पिछले वाले में जो फ़र्क है वो आप नोट करें। जहाँ पे तो वो वाकई में एग्जैक्टली लेस है तो वो ट्रू कहेगा, जहाँ पे वो पहले वाला बड़ा है अगले से तो वो फॉल्स कहेगा। जहाँ पे वो बराबर हैं, ये देखिए 1 इज इक्वल टू 1, तो पिछले वाले में तो वो फॉल्स आ रहा था ना, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ लेस देन लिखा हुआ था, तो 1 इज नॉट लेस देन 1। लेकिन इधर इस वाले में आप देखें कि ये ट्रू कह रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लेस देन और इक्वल टू कह रहे हैं ना, तो इक्वल के हिसाब से ये ट्रू हो गया। तो इसी तरह आप बाकी सारे देख लीजिए। और इसके बाद आई हैव वन मोर एग्जाम्पल,
और वो क्या है जी कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि इज़ फू लेस दैन और इक्वल टू बार प्लस 10। जाहिर है कि वंस अगेन एक एक एलिमेंट की बात हो रही है। अब ये देखें ना, ये 3 था और ये दूसरा वाला 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 14। तो फिर जाहिर है कि 3 इज़ लेस दैन 14, तो वो लेस दैन और इक्वल टू वाले के अंदर ही आ गया ना वो। तो फिर ये देखिए ट्रू लिखा हुआ है ना। इसी तरह इस वाले में आप देखें सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं। सारे के सारे इसलिए ट्रू आ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखें ना, जैसे ये 2 जो था वो तो 1 से लेस नहीं था बेशक, लेकिन जब आप 1 में 10 ऐड कर देंगे तो वो 11 से तो लेस है ना। वो 10 इतनी बड़ी क्वांटिटी हमने सेकंड वाले के हर एक के अंदर ऐड कर दी, तो वो उस वजह से वो सारों में ही ये ट्रू हो गया। सो दिस इज़ द वे यू डील विद रिलेशनल ऑपरेटर्स व्हेन यू हैव वेक्टर्स। तो ये एक दो वेक्टर बना लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। सो लेट मी टेक द फर्स्ट वन एज बी सी डी, और उसका हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम वो कोलन ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 1:16। अगर मैं 1:16 करूं बाहर, तो मुझे इसमें क्या मुझे सी लिखना है या नहीं लिखना, करके देखते हैं। इसको एंटर करें, सी नहीं लिखा अभी मैंने, एंटर किया, देखा आपने देयर इज़ नो एरर। वो तो अगर आपने कुछ 1,5 लिखना होता है तो फिर आप सी लिखते हैं बाहर, लेकिन अगर आप कोलन ऑपरेटर से कर रहे हैं तो फिर तो सी नहीं लिख रहे ना। और देखें एरर तो कोई नहीं आया। बी सी डी जो इसका नाम है, ये टाइप करके अब मैं एंटर करती हूँ, एंड देयर यू आर। अब ये हमारा पहला वेक्टर आ गया है और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली दे आर 16। अब हम एक और वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं सी डी ई, और उसको भी मैं अपनी आसानी की खातिर उसको भी मैं कोलन ऑपरेटर से ही कर देती हूँ। तो अब मैं करती हूँ जी 16:1, और आपको पता है कि अब वो डिक्रीजिंग वाला आएगा। अब मैंने एंटर किया और अब उसके बाद उसका नाम सी डी ई मैं उसको लिख रही हूँ। अब देखते हैं जी कि वो रिलेशनल ऑपरेटरों के हिसाब से क्या होता है। सो लेट मी राइट बी सी डी डबल इक्वल सी डी ई। अब क्या ये बराबर है, पेयर वाइज बताएगा। सो लेट मी एंटर, एंड देयर यू आर। अब इसमें कोई एक भी ट्रू है? अनफॉर्चुनेटली कोई एक भी ट्रू नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 और 16 को देख लें, 2 और 15 को देख लें, सारे देख लें। देखिए ना, 8 के अगेंस्ट भी 9 आया हुआ है और 9 के अगेंस्ट भी 8 आया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं ऐसा कि जिसमें दोनों नंबर बराबर हों। इसी तरह अब आगे मैंने नहीं करना। अब आई वुड लीव इट टू यू टू प्ले विद इट and enjoy it.